हेलो एवरीवन। इस तरह के ट्रांसफार्मर तो आप सभी ने अपने घरों में, खेतों में या आसपास देखे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस तरह के जो ट्रांसफार्मर है उनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और क्या पर्पज़ होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये 3 फेज़ ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, यानी कि 3 फेज़ वाला ट्रांसफार्मर है जिसमें ऑयल का यूज़ होता है जो इसे ठंडा रखने के काम आता है। प्रिंसिपल आप सबको पता ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप सभी फैमिलियर होंगे, बहुत बार इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जब एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से जो दूसरी उसके पैरेलल में उसके साइड में जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, या फिर बोलेंगे हम उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सिंपली बोल सकते हैं करंट उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है। वैसे तो देखो, ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। जैसे वोल्टेज के बेस पे आप डिवाइड करो तो स्टेप अप और स्टेप डाउन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के बेस पे आप इसको कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसके यूज़ या पर्पज़ के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर की कैटेगरी इसकी बना सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर आप अपने आसपास देखते हैं शहरों में, गाँव में, खेतों में, वो होता है आपका स्टेप डाउन, कोर टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको मैं बोल रहा हूँ ये 3 फेज़ वाला ट्रांसफार्मर है, लेकिन घरों में आप ज़्यादातर सिंगल फेज़ का ही यूज़ करते हैं, या फिर कहीं कहीं 2 फेज़ का या कहीं 3 फेज़ का। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे खेतों में ज़्यादातर आप देखते हैं जो सबमर्सिबल जो मोटर होती है वहाँ पर 3 फेज़ का यूज़ किया जाता है, तो उस पर्पज़ के हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आगे इसमें है कि जो ट्रांसफार्मर आप दिख रहा है इसके अंदर देखो अलग अलग पार्ट हैं, इन सब का अलग अलग पर्पज़ है। जैसे कि एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर जो ऑयल का यूज़ होता है वो इसको ठंडा रखने के काम आता है, कूलिंग के पर्पज़ से उसको यूज़ किया जाता है। रेडिएटर जो आपको देखो ट्रांसफार्मर के साइड में बिल्कुल यहाँ पे राइट में आपको दिख रहा है, ये जो पैरेलल प्लेट्स आपको दिख रही है ये रेडिएटर है। ये इसका काम भी कूलिंग का होता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का। बूजिंग जो आपको दिख रही है यहाँ पे देखो, ये जो बाहर से जो सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये देखिए जो सप्लाई आ रही है। अब जो इधर जो ये 3 इंसुलेटर टाइप आपको दिख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक टाइप, तो इनको बोला जाता है बूजिंग। इसका काम क्या है, इसका काम होता है बाहर से जो सप्लाई आ रही है और ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोयल्स होती हैं वहाँ पर करंट पहुँचाने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो ये मेटालिक बॉडी है इसमें करंट नहीं आता, तो ये इसका पर्पज़ है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए। इसके इंटरनल पार्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर मेटालिक कोर होती है, 3 लिम्स होते हैं उसमें, और उसके ऊपर जो मेटालिक वायर है, कॉपर वायर, उसको वाउंड किया जाता है, उसको लपेटा जाता है प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल के रूप में। अब उसमें क्या होता है, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्राइमरी के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, सप्लाई जो आ रही है, और सेकेंडरी में इंडक्शन की वजह से करंट इंड्यूस होगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ट्रांसफार्मर जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज के बेस पे स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर है वो आपके स्टेप डाउन होते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका काम है वोल्टेज को ये कम करेगा, स्टेप डाउन करेगा और करंट को इंक्रीज करेगा, जिसकी हेल्प से आपके जो घरों में, खेतों में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो काम कर पाएगी। तो ये हमने ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। अभी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था, तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपने बताना है कि क्या ये ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पे भी ऑपरेट कर सकता है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।